राजू आराम करने बैठा ही था कि राजू ने देखा कि एक सुंदर चिड़िया उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ती घायल अवस्था में आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल झाड़ियों से एक लोमड़ी निकलकर चिड़िया के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। लोमड़ी को देखकर चिड़िया पूरी तरह से डर गई। राजू इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। चिड़िया वहां से भागने ही वाली थी कि तभी लोमड़ी मनुष्य की आवाज में चिड़िया से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकती चिड़िया। लोमड़ी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर राजू पूरी तरह से चौंक पड़ा। तभी चिड़िया भी इंसानी आवाज में लोमड़ी से बोली, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी चिड़िया दया भरी नजरों से राजू की ओर देखते हुए बोली, तुम तो मनुष्य हो, तुम मेरी जान बचा सकते हो ना। जाने क्यों चिड़िया के ऐसे बोलने पर राजू को चिड़िया के ऊपर बहुत तरस आ गया। राजू लोमड़ी की ओर देखकर बोला, तुम तो लोमड़ी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी लोमड़ी हूँ। अगर तुम मायावी लोमड़ी हो तो फिर यह चिड़िया भी मायावी हुआ, तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लोमड़ी की बात सुनकर राजू गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद राजू लोमड़ी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरे बेटे की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरा बेटा ठीक होगा मैं तुरंत यहाँ आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस चिड़िया की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा। राजू ने देखा कि चिड़िया की आंखों में आंसू थे। चिड़िया बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में राजू से बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँची तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे लोमड़ी खा गई तो वो जीते जी मर जाएगी। ये दुख सुनकर राजू लोमड़ी से बोला, ठीक है, तुम इस चिड़िया को जाने दो, तुम मुझे खा सकते हो। कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। राजू ने इतना कहा ही था कि तभी चिड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गई और लोमड़ी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजू आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की राजू की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में सफल हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण के बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। राजू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद जब राजू ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है यह वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। राजू ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली।